बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रैक्टिस टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7। क्लास 10th की हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता लगेगा कहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ सेकंड फॉर्म आती है, कहाँ हैज़ है मैट के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो साथ साथ रूल भी रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह और एक्सरसाइज भी। तो आइए चलते हम प्रैक्टिस टेस्ट 1 असाइनमेंट नंबर 1 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्लास 10th। द सन इज इन द ईस्ट। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इज एम आर वाज वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है, इसलिए द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ऑलवेज अपॉन योर टीचर्स एडवाइस। हमेशा अपने उस्ताद की नसीहत पर अमल कीजिए। तमाम इम्पेरेटिव फिक्रे जो है वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो क्या होगा, ऑलवेज एक्ट अपॉन योर टीचर्स एडवाइस। एक्ट से शुरू करेंगे। दे डैश मी यस्टरडे। यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए तो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो दे मेट मी यस्टरडे, वो मुझे कल मिले। असाइनमेंट नंबर 1 करेक्ट फॉर्म वर्ब शी डैश व्हेन आई रीच देयर। तो क्या आएगा इसमें, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई रीच देयर। जिस फिक्रे में वैन आ जाए और सेकंड फॉर्म आ जाए तो दूसरे हिस्से में वाज बार आई एन जी फॉर्म आती है। तो शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। सेंटेंस नंबर 5 यू सिंस मॉर्निंग। जिस फिक्रे में सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, ऑल आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से काम कर रहे हैं। आई शैल हियर अनटिल ही कम्स, ये कंडीशनल फिक्र है। इफ, अनटिल, अनलेस वगैरह के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो दूसरे से विल शैल आते हैं, और विल शैल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई शैल वेट हियर अनटिल ही कम्स, मैं उसके आने तक यहाँ इंतज़ार करूँगा। असाइनमेंट नंबर 1 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस नंबर 7 डिड यू डैश टू हिम। डिड यू स्पीक टू हिम। डू, डज, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लिहाजा यहाँ पर स्पीक आएगा। नाइमा डैश फॉर लाहौर यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया तो आपको मालूम होगा जिस फिक्र में यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए तो हम वहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो नाइमा लीव लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट फॉर लाहौर यस्टरडे, नाइमा लाहौर के लिए कल रवाना हो गई। रन फास्ट लेस्ट यू डैश द ट्रेन। जिस फिक्रे में लेस्ट आ जाए, ऐसा ना हो के, तो उसमें शुड ज़रूर आएगा और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। रन फास्ट तेज़ दौड़िए, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ऐसा ना हो कि गाड़ी से रह जाओ। असाइनमेंट नंबर 1 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस नंबर 10 वर्क हार्ड लेस्ट। अब यहाँ भी लेस्ट आ गया तो आगे क्या आएगा, शुड और फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक। वर्क हार्ड मेहनत कीजिए, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ। सेंटेंस नंबर 11 द बॉयज डैश स्टोन्स एट द फ्रॉग्स नाउ। द बॉयज, नाउ आ गया, जिस फिक्रे में नाउ आ जाए, टुमारो आ जाए, दीज डेज, ऑन संडे, ऑन मंडे, एट प्रेजेंट, तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इज एम आर के साथ लगाएंगे। द बॉयज आर थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रॉग्स नाउ। अब लड़के मेंढक पर पत्थर फेंक रहे हैं। सेंटेंस नंबर 12 आई हियर फॉर 2 आवर्स। जिस फिक्रे में सिंस फॉर आ जाए उसमें हैव बीन लगाते हैं। तो आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, मैं यहाँ पर 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस 13 द सन डैश इन द वेस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट,
सूरज हमेशा मगरिब में गुरूब होता है। नंबर 14, आई डैश टू स्कूल यस्टरडे। जिस फिक्र में यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, लास्ट डे लास्ट मंथ आ जाए तो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आई आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया। सेंटेंस नंबर 15, व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस गया, द क्लर्क डैश अ लेटर। जिस फिक्रे में वैन आ जाए और सेकंड फॉर्म आ जाए तो दूसरे हिस्से में हम वाज वर्ब लगाएंगे, वाज वर्ब प्लस सम प्लस आईएनजी। और अगर वैन और वाज वर्ब प्लस सम प्लस आईएनजी आ जाए तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें पहले से ही उन्होंने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म दे दी, वैन दे दिया, तो यहाँ पर वाज वर्ब प्लस सम प्लस आईएनजी आएगा। तो व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस गया, द क्लर्क वाज राइटिंग अ लेटर, तो क्लर्क एक खत लिख रहा था। असाइनमेंट नंबर 1, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस 16। एज सुन एज आई केम, जो ही मैं आया, केम आउट बाहर आया, इट बिगेन टू रेन, तो बारिश शुरू हो गई। तो माजी के बाद माजी आता है, केम सेकंड फॉर्म आ गई तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन आएगी। नंबर 17, ही ऑलरेडी डैश 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया, जिस फिगर में ऑलरेडी आ जाए उसमें हैज थर्ड फॉर्म आते हैं। तो ही हैज ऑलरेडी ड्रंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। हमने ये देखना है कि हैज ड्रंक आएगा और इस तरतीब से आएगा, ही हैज ऑलरेडी ड्रंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। लेकिन उसने हमें बाउंड कर दिया कि आप ये बताएं ए बी सी में कौन सा सही है। तो हैज ड्रंक आएगा तो ये बी सही है। सेंटेंस 17 पर एक प्रैक्टिस टेस्ट खत्म हो गई। अब असाइनमेंट नंबर 2, प्रैक्टिस टेस्ट 2, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू डैश अ बुक नाउ, नाउ आ गया तो क्या करेंगे हम, इज हमारा यूनिफॉर्म, बिल्कुल ठीक। नाउ यू आर रीडिंग अ बुक नाउ, तुम अब एक किताब पढ़ रहे हो। सेंटेंस सेकंड, ही डैश द अर्थ, सॉरी ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है। हमेशा स्पीक्स द ट्रूथ होता है और टेल अ लाई होता है। तो कोई इंडिकेशन नहीं दी उसने, तो यहाँ पर अगर हम लगा दें ही स्पीकिंग द ट्रूथ वो भी ठीक होगा, लेकिन सिंपल है तो हम कह देंगे ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है। उसमें उसकी एक रेगुलरिटी और हैबिट आ जाएगी, और जिसमें हैबिचुअल आ जाए, आदत आ जाए, मामूल, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ही लाइज, इसी तरह ही हेट्स लाइज, वो झूठ से नफरत करता है, ये भी उसकी आदत है। सेंटेंस नंबर 4, इफ शी इन टाइम वी शैल हेल्प हर, अगर वो वक्त पे आएगी तो हम उसकी मदद करेंगे, ये कंडीशनल है। इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरे से विल शैल आ गया तो इसका मतलब है पहले से फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगाएंगे क्योंकि शी है, वो प्रेजेंट में करते हैं। इफ शी कम्स इन टाइम वी शैल हेल्प हिम, अगर वो वक्त पे आएगी तो हम उसकी मदद करेंगे। सेंटेंस नंबर 5, ही फॉर 2 आवर्स, जिसमें सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, ऑल आ जाए, हाउ लॉन्ग आ जाए तो उसमें हम हैव बीन लगाते हैं। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहा है। सेंटेंस नंबर 6, नो सूनर डिड आई कम टू स्कूल देन बेल, जो ही मैं स्कूल में आया तो घंटी जो है वो बजने लगी। डिड आ गया, पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है तो दोबारा भी पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर रिंग आएगा। नो सूनर डिड आई कम टू स्कूल, जो ही मैं स्कूल पहुंचा, देन द बेल रैंग, तो घंटी बजी। असाइनमेंट नंबर 2, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस नंबर 7, ही हिज फ्रेंड टुडे, जिस फिक्रे में टुडे आ जाए, नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, उसमें हम इज एम आर आई हम लगाते हैं। तो मीट मैट इज मीटिंग, ही इज मीटिंग हिज फ्रेंड्स टुडे, वो आज अपने दोस्त से मिल रहा है। ये टुडे ने आपको बताया कि यहाँ पर इज एम आर आई हम लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 8,
इट वाज डैश व्हेन आई रीच देयर। व्हेन आ गया और सेकंड फॉर्म आ गई, तो वाज वर्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। तो इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। सेंटेंस नंबर 9, व्हाट आर यू डैश नाउ। नाउ आ गया, टुडे आ जाए, नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, तो इज एम आर आई फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो। इज एम आर के बाद भी आई फॉर्म आती है, और नाउ जब आ जाए तो ये भी इंडिकेशन है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आएगी। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो। सेंटेंस नंबर 10, वाई डज शी। तो डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। वाई डज शी वीप, वो क्यों रोती है। सेंटेंस 11, नो सूनर डिड ही डैश आउट देन ही स्लिप्ड। जो ही वो बाहर गया तो वो स्लिप हो गया। तो यहाँ पर डिड आ गया, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर डिड ना हो तो हम सेकंड फॉर्म लगाते। तो क्या हुआ, नो सूनर डिड ही गो, यहाँ पर वेंट नहीं आएगा बल्कि गो आएगा। नो सूनर डिड ही गो, जो ही वो बाहर गया, तो देन ही स्लिप्ड, तो वो फिसल गया। ही सेड, उसने कहा, दैट इज फादर डैश इल। सेड सेकंड फॉर्म आ गई, तो माजी के बाद माजी आता है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी। तो ही सेड, उसने कहा, दैट इज फादर वाज इल। वाज की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, बी का मतलब होता है इज एम आर। तो बी या इज एम आर ये फर्स्ट फॉर्म है, और वाज वर ये सेकंड फॉर्म है, और बीन थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म वाज आएगी। असाइनमेंट नंबर 2, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 13, लास्ट समर ही डैश टू इटली। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये जाहिर करता है कि ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लास्ट समर ही वेंट टू इटली, पिछली गर्मियों को वो इटली गया। सेंटेंस नंबर 14, द डॉक्टर डैश द हॉस्पिटल बिफोर द पेशेंट केम। जिस फिक्र में वैन बिफोर वाइल आ जाए और एक हिस्से में सेकंड फॉर्म तो दूसरे हिस्से में वाज या फॉर्म या हैड थर्ड फॉर्म दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, द डॉक्टर हैड लेफ्ट, डॉक्टर जा चुका था अस्पताल छोड़कर, बिफोर द पेशेंट केम, मरीज के आने से पहले। तो इसमें ये बात ध्यान में रखें, जिस फिक्र में वैन वाइल बिफोर आ जाए या वैन बिफोर आफ्टर आ जाए, तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म और एक हिस्से में वाज वाला ये फॉर्म या हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने वाज वाला नहीं दिया, हैड दिया हुआ, तो ये लगेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस नंबर 15, विल ऑल द पीपल बी डैश आउट ऑफ द हॉल। विल बी शैल बी के बाद हमेशा ing फॉर्म आती है। तो विल ऑल द पीपल बी गोइंग आउट ऑफ द हॉल, क्या तमाम लोग हॉल से बाहर जा रहे होंगे। सेंटेंस नंबर असाइनमेंट 2, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 16, ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू। हमने पहले भी पढ़ा था, जिस फिक्र में लेस्ट आ जाएगा वहाँ हम शुड का इजाफा करेंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू शुड फेस एन एक्सीडेंट। मोहतात होकर गाड़ी चलाइए ताकि ऐसा ना हो कि आप एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। क्लाउड्स विल डैश अक्रॉस द स्काई। विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लाउड्स विल रन अक्रॉस द स्काई। सेंटेंस 18, दे फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। वो फुटबॉल खेल रहे हैं 3 घंटे से, जिसमें फार आ जाए, सीन्स आ जाए, आल आ जाए, हाउ लॉन्ग आ जाए, तो हम हैव बीन प्लस ऑसम प्लस आईएनजी लगाते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 3, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 1,
इफ़ ही डैश हार्ड ही विल सक्सीड, ये कंडीशन लिख रहा है। इफ़ के बाद फर्स्ट फॉर्म और दूसरे से विल शैल, ये विल शैल आपको बता रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। सेंटेंस सेकंड, शी डैश व्हेन हर मदर केम, तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन आ गया और मदर केम आ गया। व्हेन वाइल बिफोर आ जाए और सेकंड फॉर्म आ जाए तो हम उस दूसरे हिस्से में वाज वर आइंजी फॉर्म लगाएंगे या हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैड तो नहीं दिया हुआ, यहाँ वाज वर दिया हुआ है तो हम ये वाज वर प्लस उस प्लस आइंजी लगाएंगे। शी वॉज वीपिंग व्हेन हर मदर केम, वो रो रही थी जब उसकी माँ आई। दे फॉर 5 मिनट्स, सिंस फॉर हाउ लॉन्ग, यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 4, 2 and 2 make 4, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है। अब ये तो 2 और 2 होते हैं 4, तो यहाँ पर मेक आएगा क्योंकि ये प्लूरल सेंस हो गई। नंबर 5, इट हैज़ बीन डैश सिंस मॉर्निंग, तो क्या होगा, हैज़ बीन, हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जिस फिक्रे में ऑल, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग आ जाए वहाँ हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 6, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई द स्टेशन, व्हेन आ गया और हैड लेफ्ट आ गया, तो यहाँ पर रहेगी सिर्फ सेकंड फॉर्म, तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। असाइनमेंट नंबर 3, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 7, शी डैश टू लाहौर टुडे, जिस फिक्रे में नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट आ जाए वहाँ पर इज एम आर आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ गोइंग टू लाहौर टुडे, वो आज लाहौर जा रही है। आई डैश हिम नेक्स्ट संडे, जिस फिक्रे में नेक्स्ट आ जाए तो उसमें विल शैल इस्तेमाल करते हैं। आई शैल सी हिम नेक्स्ट संडे, मैं अगले एतवार को मिलूँगा, मैं उससे अगले एतवार को मिलूँगा। सेंटेंस नंबर 9, आई नेवर आई नेवर सच आ पेंटिंग बिफोर, तो क्या होगा, नेवर आ गया, नेवर वाले फिक्रों में फर्स्ट फॉर्म भी आती है और नेवर वाले फिक्रों में हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म भी आती है। तो आई हैव नेवर सीन सच अ पेंटिंग बिफोर, मैंने ऐसी पेंटिंग पहले कभी नहीं देखी थी। असाइनमेंट नंबर 3, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 10, इट डैश हैवीली लास्ट संडे, तो लास्ट जिसमें आ जाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इट रेन्ड, बारिश हुई, हैवीली बहुत तेज, लास्ट संडे, पिछले एतवार। सेंटेंस नंबर 11, हाउ लॉन्ग एगो यू हियर, हाउ लॉन्ग एगो, एगो आपको ये बता रहा है कि आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव में डिड आता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू कम हियर, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। शी डैश सिंस मॉर्निंग, जिस फिक्रे में ऑल, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग आ जाए उसमें हम क्या करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सोती रही है। असाइनमेंट नंबर 3, करेक्ट फॉर्म वर्ब। सेंटेंस 13, दे डैश टी एवरी डे इवनिंग, वो हर शाम चाय पीते हैं, तो यहाँ पर एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ आ जाए वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो दे ड्रिंक टी एवरी इवनिंग, वो हर शाम को चाय पीते हैं। सेंटेंस नंबर 14, आई शैल बी डैश दिस सिटी टुमारो, जिस फिक्रे में नाउ, टुमारो, दिस डेज, ऑन संडे, मंडे, फॉर द सेकंड टाइम, एट प्रेजेंट, टुडे, ये आ जाए तो हम उसमें इज एम आर
आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और टुमारो के साथ विल शैल भी लगा सकते हैं। तो आई शैल बी लीविंग दिस सिटी टुमारो, विल बी शैल बी के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। सेंटेंस नंबर 15, इफ ही डैश हार्ड ही वुड सक्सीड, ये कंडीशन फिक्र है। अगर यहाँ पर विल शैल होता तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते, अब वुड है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और अगर यहाँ पर इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड, ये तीन तरह की कंडीशन है। इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म, दूसरे से विल शैल फर्स्ट फॉर्म। इफ के बाद सेकंड फॉर्म, दूसरे से वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे से वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये दूसरी कंडीशन है। असाइनमेंट नंबर 4, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 1, आई डैश हर इन द प्लेन, मेरी मुलाकात उससे हुई जहाज में। तो माजी की बात है तो सेकंड फॉर्म आएगी, आई मेट हर इन द प्लेन। सेंटेंस सेकंड, शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years, जिस फिक्र में फार आ जाए सिंस आ जाए उसमें क्या करेंगे, हैज़ बीन हैव बीन प्लस 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 आई एन जी। तो शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर ओवर 2 years, वो 2 साल तक फ्रांसीसी सीखती रही। सेंटेंस नंबर 3, दे डैश फॉर लंदन टुमारो, जिस फिक्रे में टुमारो आ जाए उसमें हम इज हमारा इन फॉर्म भी लगा सकते हैं और विल शैल फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा, दे आर लिविंग फॉर लंदन टुमारो, वो कल लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। सेंटेंस नंबर 4, ही डैश टू लाहौर यस्टरडे, जिस फिक्र में यस्टरडे आ जाए तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, वो कल लाहौर गया। सेंटेंस नंबर 5, शी डैश अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस फार आ जाए तो क्या करेंगे, हैज़ बीन हैव बीन प्लस प्लस आई एन जी लगाएंगे। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खत लिखती रही है। इफ ही डैश टू कराची आई शैल मीट हिम, अब यहाँ पर इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म और दूसरे से विल शैल आपको बता रहा है यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ ही रिटर्न्स टू कराची, अगर वो कराची आया पलट कर आया तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या था, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म में ही शी की वजह से एस या एस का इजाफा करेंगे। सेंटेंस नंबर 7, आफ्टर माई गेस्ट डैश आई वेंट टू स्लीप, आफ्टर के बाद, व्हेन के बाद, बिफोर के बाद हैड प्लस फॉर्म आती है और दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म। तो दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म हमें ये बता रही है, इवेंट हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, हैड थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर माई गेस्ट हैड गॉन, मेरे मेहमानों के जाने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं सो गया। सेंटेंस नंबर 8, ही डैश इंग्लिश फॉर 6 months, वो 6 महीने से अंग्रेजी बोल रहा है। ही हैज़ बीन ही हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 months, वो 6 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा है। फार आपको बता रहा है कि आपने हैव बीन प्लस प्लस आई एन जी लगानी है। सेंटेंस नंबर 9, ही डैश इफ यू आस्क हिम नाइसली, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म तो दूसरे से विल शैल फर्स्ट फॉर्म। तो इफ ही विल हेल्प, वो मदद करेगा। इफ यू आस्क हिम नाइसली, अगर तुम उससे उम्दा तरीके से पूछोगे। असाइनमेंट नंबर 4, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 10, द कार डैश फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, गाड़ी बहुत तेज जा रही थी जब उसका हादसा हुआ। वैन आ गया और सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर पहले हिस्से में वाजवर प्लस आई एन जी आएगी। द कार वॉज गोइंग फास्ट, गाड़ी तेज जा रही थी जब उसका हादसा हुआ। सेंटेंस 11, माई मदर डैश टू स्टे विद अस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक क्या बता रहा है आपको, विल शैल की तरफ लेके जा रहा है। तो माई मदर विल कम टू स्टे विद अस, हमारी अम्मी जान अगले हफ्ते हमारे साथ रहने के लिए आएंगी।
सेंटेंस नंबर 12, शी डैश मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो आफ्टर आ गया, हैड थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी। तो शी टोल्ड मी हिज नेम, उसने अपना नाम बताया, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद। असाइनमेंट नंबर 4, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। एक्सरसाइज नंबर 13, मिस्टर इकबाल विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मिस्टर इकबाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ डैश हियर, जब दो सब्जेक्ट विद, अलॉन्ग विद और एज वेल एज से मिले हों तो हेल्पिंग वर्ब पहले के मुताबिक आएगा, यहाँ मिस्टर इकबाल के मुताबिक आएगा। तो मिस्टर इकबाल अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता है, लिव्स आएगा, लिव्स, इकबाल एक है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में ऐसा आएगा। सेंटेंस नंबर 14, इट इज नाउ, जिस फिक्र में नाउ आ जाए, टुमारो आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, उसमें हम इज हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, इट इज रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। सेंटेंस नंबर 15, डैश एक्सरसाइज डेली, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टेक एक्सरसाइज डेली, रोज़ाना वर्जिश करो। और ऐसा फिक्रा इम्पेरेटिव कहलाता है, हुक्मिया फिक्रा। इसमें हुक्म, दरख्वास्त या नसीहत होती है, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है। लिहाजा टेक एक्सरसाइज डेली, रोज़ाना वर्जिश करो, ये एक नसीहत या हुक्म है। असाइनमेंट नंबर 4, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 16, डू नॉट डैश लाई, डू नॉट आ जाए, इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, टेल अ लाई, डू नॉट टेल लाई, टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। सेंटेंस नंबर 17, ही डैश ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, बिस्तर पे जाने से पहले वो लाइट क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो यहाँ पर आने वाले एक्सपेक्टेशन हो रही है फ्यूचर की, गोइंग टू यानी काम किया नहीं, करने वाला है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विल शैल, ही विल स्विच ऑफ द लाइट, वो लाइट को बंद कर देगा बेड पे जाने से पहले। सेंटेंस नंबर 18, ही डैश टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरिटी जिसमें आ जाए, एवरीडे आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही शी इट की वजह से फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस भी करेंगे। तो नेगेटिव हो तो ही डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो बाकायदगी से स्कूल नहीं जाता है। एक्सरसाइज नंबर 5, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 1, द स्कूल वाज डैश फॉर विंटर हॉलीडेज लास्ट वीक। तो यहाँ पर ये फार जो है ये के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये वो नहीं है जो मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता था, फॉर 2 years, फॉर 2 days। तो क्या होगा, द स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद कर दिया गया, फॉर विंटर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टियों के लिए, लास्ट वीक, आखिरी हफ्ते में, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट जो है ना आपको बता रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में करना है, तो क्लोज सेकंड फॉर्म आएगी। और पैसिव आई जाइए। सेंटेंस नंबर 2, ही हेल्प टू हिज फ्रेंड बट वाज रिफ्यूज पोलाइटली। इसमें क्या आएगा, ही ऑफर्ड हेल्प, उसने मदद की पेशकश की अपने दोस्तों को, बट वाज रिफ्यूज टू पोलाइटली, लेकिन शाइस्ता तरीके से इनकार कर दिया गया। माजी के बाद माजी आएगा। सेंटेंस नंबर 3, ड्रग यूजर्स आर डैश एडिक्ट, ड्रग यूजर मुंशियात के आदि कहलाते हैं। आर बीइंग कॉल्ड कहलाए जा रहे हैं, आर कॉल्ड एडिक्ट ये भी ठीक है, आर बीइंग कॉल्ड ये भी ठीक है, ये पैसिव में हो जाता है और वो भी पैसिव में। ड्रग यूजर्स आर कॉल्ड एडिक्ट्स ये भी ठीक है, ड्रग यूजर्स आर बीइंग कॉल्ड एडिक्ट्स ये भी ठीक है। आर कॉल्ड एडिक्ट्स प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में पैसिव होगा, आर बीइंग कॉल्ड एडिक्ट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव होगा। असाइनमेंट नंबर 5, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 4, he was by dash by the police,
ही वॉज कॉट बाय द पुलिस। पैसिव वॉइस है, वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। सेंटेंस नंबर 5, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर डैश स्कॉलरशिप। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन स्कॉलरशिप। इंटेलिजेंट स्टूडेंट को वजीफा दिया गया। पैसिव वॉइस है। सेंटेंस नंबर 6, द स्टूडेंट्स ऑलरेडी डैश देयर सिलेबस। ऑलरेडी आ गया तो हैज ऑफ थर्ड फॉर्म आएगा। द स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी फिनिश्ड देयर सिलेबस। तुलबा पहले ही अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं। सेंटेंस नंबर 5, असाइनमेंट नंबर 5, पीपल इन द नॉर्दर्न एरियाज, लोग शुमाली इलाका जात के अंदर, फ्रूट ट्रीज, तो ये क्या आएगा, ग्रो फ्रूट ट्रीज, वो फलों वाले दरख्त उगाते हैं। नंबर 8, ही केम टू स्कूल बट डैश टू ब्रिंग हिज बुक्स। वो स्कूल आ गया लेकिन फॉरगॉट, केम सेकंड फॉर्म आपको बता रही है कि आपने आगे भी सेकंड फॉर्म ही लगानी है, माजी के बाद माजी, फॉरगॉट आएगा। नंबर 9, आई एन ओल इन द डार्क नाइट, तो मैंने देखा एक उल्लू अंधेरे में, अंधेरी रात में। सा सेकंड फॉर्म आएगी। असाइनमेंट नंबर 5, करेक्ट फॉर्म वर्ब। सेंटेंस नंबर 10, हैव यू डैश योर होम टास्क। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो हैव यू डन योर होम टास्क, क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। सेंटेंस 11, मे अल्लाह डैश यू। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। मे के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और ये दुआया जुमला है। वर्क हार्ड लेस्ट यू, हमें मालूम है जिसमें लेस्ट आ गया तो शुड भी आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि नाकाम हो जाओ। सेंटेंस नंबर असाइनमेंट नंबर 6, सेंटेंस 1, आई एम अ लेटर, इज एम आर के बाद हमेशा आई फॉर्म आती है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2, आई डैश दिस बाइक ओनली अ मंथ एगो। एगो आपको बता रहा है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि जिस फिक्र में एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए, इन 1990 आ जाए, माजी के बाद माजी, सेकंड फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म आती है। या जिस फिक्र में वैन वाइज बिफोर आ जाए तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म और एक हिस्से में वाज वर आई फॉर्म आती है। एगो की वजह से सेकंड फॉर्म आएगी। आई बॉट दिस बाइक ओनली अ मंथ एगो, मैंने ये बाइक एक महीना पहले खरीदी। सेंटेंस नंबर 3, द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई डैश द प्ले ग्राउंड। देखें, आफ्टर के बाद हैड थर्ड फॉर्म आती है, उससे पहले क्योंकि सेकंड फॉर्म आपको बता रही है कि ये वही रूल है, वैन बिफोर आफ्टर, एक हिस्से में सेकंड फॉर्म और एक हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हो गया, आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्ले ग्राउंड, जब मैं खेल का मैदान छोड़ के चला गया। असाइनमेंट नंबर 6, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 4, लास्ट वीक आई डैश अ स्नेक, आई सॉ अ स्नेक। लास्ट वीक आपको बता रहा है कि आपने पास्ट इंडेफिनिट में करना है और सेकंड फॉर्म लगानी है। नंबर 5, आई विल बी डैश टू यू टुमारो। विल बी शैल बी के बाद हमेशा आई फॉर्म आती है। आई विल बी कमिंग टू यू टुमारो। सेंटेंस नंबर 6, ही डैश 20 मिनट्स एगो, जिस फिक्र के आखिर में एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ही लेफ्ट 20 मिनट्स एगो, वो 20 मिनट पहले चला गया। असाइनमेंट नंबर 6, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 7, शी डैश सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस आपको बता रहा है कि आपने हैज़ बीन, हैव बीन, आई फॉर्म लगानी है। शी डैश अ पियानो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, वैन आ गया और सेकंड फॉर्म आ गई, तो पहले हिस्से में वाज वर आई फॉर्म आएगी। शी वाज प्लेइंग अ पियानो, वो पियानो बजा रही थी। वैन आई एंटर्ड द रूम, जब कमरे में दाखिल हुआ। सेंटेंस नंबर 9, ही डैश टू माई लेटर, तो ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, हम किसी भी कर सकते हैं। ही विल नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, वो मेरे खत का जवाब नहीं देगा, ये भी ठीक है।
ही डज नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, वो मेरे खत का जवाब नहीं देता है, ये भी ठीक है। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे खत का जवाब ना दिया, ये भी ठीक है। असाइनमेंट नंबर 6, सेंटेंस 10, दिस वॉच डैश वेरी मच, दिस वॉच डिड नॉट कॉस्ट वेरी मच, इस घड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं है। 11, दे डैश ऑल नाइट, जिस फिक्रे में ऑल सिंस फॉर हाउ लॉन्ग आ जाए उसमें हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई इस्तेमाल करते हैं। दे हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट, वो सारी रात सफ़र करते रहे हैं। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई व्हेन वी डैश डिनर, व्हेन वाइल बिफोर, एक हिस्से में सेकंड फॉर्म और एक हिस्से में वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई लगाते हैं। तो क्या होगा, द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई व्हेन वी वर हैविंग डिनर, जब हम शाम का खाना खा रहे थे। असाइनमेंट नंबर 6, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस 13, द फार्मर वाज प्लोइंग फील्ड व्हेन इट, अब यहाँ पर देखिए व्हेन आ गया और वाज और इंज फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर अब सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। द फार्मर वाज प्लोइंग द फील्ड, किसान हल चला रहा था, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई। शी डैश अ सैड सॉन्ग टुडे, टुडे आपको बता रहा है कि यहाँ पर इजामा इंज फॉर्म आएगी। शी इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। नंबर 15, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हकीकत है, ये अर्थ एक है इसलिए रिवॉल्व्स आएगा, एस भी आएगा साथ। असाइनमेंट नंबर 6, सेंटेंस नंबर 16, इट इज डैश इन चाइना, इट इज मेड इन चाइना, ये चाइना का बना हुआ है, ये पैसिव वॉइस फिक्र है। सेंटेंस नंबर 17, नथिंग डैश हेयर, यहाँ कुछ नहीं उगता, नथिंग ग्रोज हेयर, यहाँ कुछ नहीं उगता। सेंटेंस नंबर 18, द पुलिस हैज डैश हिम, हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। असाइनमेंट नंबर 7, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस 1, आई डैश इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 5 years, अब इससे फार आ गया तो हम क्या करेंगे, हैज बीन प्लस प्लस आई लगाएंगे। आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता रहा हूँ पिछले 5 सालों से। सेंटेंस नंबर 2, ही डैश बाय द साइड ऑफ अ कार व्हेन आई सॉ हिम, तो क्या होगा, ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था, बाय द साइड ऑफ द कार, कार के एक तरफ, जब मैंने उसे देखा। ये कहाँ से पता लग रहा है आपको, व्हेन और सेकंड फॉर्म से पता लगा, यहाँ पर बहुत बड़ा इंज फॉर्म आएगी। जिस फिक्र में व्हेन वाइल बिफोर आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए, तो दूसरे हिस्से में वाज वर प्लस फॉर्म प्लस आई लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 3, ही डैश टू हिज विलेज ड्यूरिंग वेकेशन नेक्स्ट मंथ, तो क्या होगा इसमें, नेक्स्ट मंथ आ गया तो विल शैल लगाएंगे। ही विल गो टू हिज विलेज, वो गांव जाएगा अपने अगले महीने की छुट्टियों में। असाइनमेंट नंबर 7, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस 4, शी ऑलरेडी टेस्टी फूड, तो ये क्या आएगा, ऑलरेडी जस्ट नेवर येट में हैज थर्ड फॉर्म आती है, तो शी हैज ऑलरेडी कुक्ड टेस्टी फूड, उससे पहले ही बड़ी जायकेदार खुराक बनाई है। सेंटेंस नंबर 5, दे ऑलवेज डैश विद वन अनदर, ऑलवेज में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दे ऑलवेज क्यूरल विद वन अनदर, वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, जो ही वो स्टेशन पर पहुंचे, द ट्रेन, गाड़ी, स्टीम्ड ऑफ, गाड़ी चल दी। पहले स्टीम इंजन होते थे तो वो कूक मारते थे, भाप छोड़ते थे और फिर चल पड़ते थे, तो ये उसी की बात कर रहा है कि जो ही वो स्टेशन में पहुंचा तो ट्रेन जो है वो चल दी। असाइनमेंट नंबर 7, डिड ही डैश हिज ड्यूटी वेल, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड ही डू हिज ड्यूटी वेल, क्या उसने अपना काम सही तरीके से अंजाम दिया। सेंटेंस नंबर 8, ही डैश हिज प्रेयर्स 5 times a day,
इसमें रेगुलरिटी आ रही है। रेगुलरिटी में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही शी के साथ एस एस भी लगेगा। तो ही सेज हिज प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, वो दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करता है। सेंटेंस नंबर 9, ही वी शैल रीच होम बिफोर द सन सेट्स। बिफोर आ जाए, बिफोर में और व्हेन में, वाइल में, एक हिस्से में फर्स्ट फॉर्म और दूसरे से विल शैल आएगा। और अगर सेकंड फॉर्म हो तो फिर है थर्ड फॉर्म या वाज द्वारा इंज फॉर्म आता है। तो यहाँ पर उसने विल शैल दे दिया तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी शैल रीच होम, हम घर पहुँच जाएंगे बिफोर द सनसेट, सूरज गुरूब होने से पहले। असाइनमेंट नंबर 7, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 10, आई यूज टू डैश कॉफ़ी इन फ्रांस एवरी डे। जिस फिक्र में एवरी डे आ जाए और यूज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म है। तो आई यूज टू टेक, मैं आदी हो गया फ्रांस में हर रोज़ कॉफ़ी पीने का। सेंटेंस नंबर 11, द पार्सल हैड बीन डैश टू द रॉन्ग एड्रेस। तो ये स्पेसिफाइज है, हैव बीन, हैड बीन के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। द पार्सल हैड बीन सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस, पार्सल गलत एड्रेस पर पहुंचा दिया गया था। ही हैज़ फॉर द जॉब, तो ये फॉर के लिए वाला है, मुद्दत वाला नहीं है। तो हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ही हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब। सेंटेंस नंबर 13, दे वर डैश देयर हैंड्स, दे वर वॉशिंग देयर हैंड। इस हमारे बाल के बाद सिंपल फिगर में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आती है। तो वो अपना हाथ धो रहे हैं, धो रहे थे। आई डैश हिम यस्टरडे, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, सही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आई सा हिम यस्टरडे, मैंने कल देखा उसको। सेंटेंस नंबर 15, यू डैश इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, तुम ये नहीं समझोगे। यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, तुम ये नहीं समझते हो। इन दोनों में से ये सही है, दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंस बना दे फ्यूचर की तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम ये नहीं समझोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। असाइनमेंट नंबर 7, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 16, इट डैश इन द विंटर, जिस फिक्रे में एवरी डे, एवरी नाइट, इन विंटर, इन समर, नेवर, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, उसके अंदर क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और ही शी इट के नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस भी लगाएंगे। नेगेटिव तो डज नॉट लगाएंगे। इट डज नॉट रेन इन विंटर, मौसम समय में बारिश नहीं होती है। सेंटेंस नंबर 17, शी डैश हर शर्ट नाउ, नाउ क्या बता रहा है, जिस फिक्रे में नाउ, टुमारो, दीज डेज, ऑन संडे, ऑन मंडे, एट प्रेजेंट, टुडे, वहाँ लगाएंगे हम इज हमारा इंतजाम। शी इज सीविंग हर शर्ट नाउ, वो उसकी कमीज सी रही है अब। नंबर 18, अहमद डैश न्यूज़ पेपर एवरीडे, एवरीडे बता रहा है आपको फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एवरीडे अहमद रीड्स, अहमद सिंगुलर थर्ड पर्सन है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस भी लगाएंगे। तो रीड के साथ ऐसा आ जाएगा, अहमद रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे। असाइनमेंट नंबर 7, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस 19, आई डैश इन अ मोमेंट, मैं एक लम्हे में, विल रिटर्न, आई विल रिटर्न इन अ मोमेंट, तो मैं एक लम्हे में आ जाऊंगा, ज़रूर आ जाऊंगा। आई एम रिटर्निंग इन अ मोमेंट, मैं एक लम्हे में आ रहा हूँ। आई रिटर्न, आई के साथ एस नहीं आता, तो ये दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं कि मैं एक लम्हे में आ रहा हूँ, ये भी ठीक है, और मैं एक लम्हे में आऊँगा, इसकी सेंस ज़रा ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर है। सेंटेंस नंबर 20, आई डैश यू सिंस मंडे, जिस फिक्रे में आल, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग आ जाए, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हैज़ बीन ये लगाएंगे। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। अच्छा ये बात भी ख्याल करनी है, बाज़ औक़ात हैज़ बीन नहीं होता, तो फिर हम हैज़ हैव को देख लेंगे, अगर हैज़ हैव थर्ड फॉर्म हो तो वो भी चल जाता है इसके अंदर।
सेंटेंस नंबर 21, दे डैश टू स्लीप एट 10, ये मामूल है, वो 10 बजे सो जाते हैं। तो दे गो टू स्लीप एट 10, मामूल में हमेशा प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। दे गो टू स्लीप एट 10, वो 10 बजे सो जाते हैं। इफ यू डैश ही यू, तो इफ के बाद फर्स्ट प्रोसेसिंग विल शेल फर्स्ट सम, यू रिंग हिम, अगर तुम बुलाओगे ही डैश हर पेरेंट्स वेरी मच, वो अपने मर्जी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो ही के साथ बता में ऐसे ऐसा आएगा, शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स वेरी मच, बहुत चीज करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट अबाउट सेंटेंस अगर डैश हूं, ये क्या करे कि मौसम जल्द हो जाएगा, वेदर विल चेंज, 25 ही डैश डी बाय विच है पहले आज वर्क प्लस सो क्या हुआ, ही वाज रिटन ही वो टीवी की मत कर रहा व्हेन आई विजिटेड हिम, तो हमने प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 6 7 मुकम्मल और मुझे बार बार वो आपको भी याद होंगे। इसके अलावा हमने अलग सेक्शन में प्रथम वर्ग जब तक जमा को शब्द बोल किया है, तो उसके बाद हमने क्या है दो दूसरे एक्सरसाइज और किया है, आप आपको रूल ले सकते हैं और ऐसा की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आप यहां पर बताएंगे आप बताएं और अगले क्वेश्चन एक बार उसका आंसर इसका बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और जब उसका बता तो आप पूरे पास हो।